नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। ऐसे मशहूर नगमे गाने वाली देश की महान गायिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। हजारों गानों को अपनी आवाज देने वाली लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रही लता दीदी का यूं जाना हर किसी को रुला गया। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी लता दीदी के जाने से बेहद दुखी नजर आए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक के बाद एक कई ट्वीट में कहा, देश की शान और संगीत जगत की शिरमौर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन बहुत ही दुखद है। पुण्य आत्मा को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। उनका जाना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। वे सभी संगीत साधकों के लिए सदैव प्रेरणा थे। लता दीदी की देशभक्ति पर फिदा नितिन गडकरी ने आगे लिखा, लता दीदी प्रखर देशभक्त थी। स्वतंत्रता वीर सावरकर जी की विचारधारा पर उनकी हमेशा ही दृढ़ श्रद्धा रही। उनका जीवन अनेक उपलब्धियों से भरा रहा। लता जी हमेशा ही अच्छे कामों के लिए हम सभी को प्रेरणा देती रही। भारतीय संगीत में उनका योगदान अतुलनीय है। 30,000 से अधिक गाने गाकर उनकी आवाज ने संगीत की दुनिया को सुरों से नवाजा। लता दीदी बेहद ही शांत स्वभाव और प्रतिभा की धनी थी। लता दीदी के जाने से बेहद दुखी नजर आ रहे नितिन गडकरी ने कुछ ही देर बाद मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल जाकर उनके अंतिम दर्शन भी किए। मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए गडकरी ने लिखा, मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचकर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के अंतिम दर्शन किए। उनके परिवार को सांत्वना दी। लता दीदी हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणा बनी रहेंगी। ईश्वर पुण्यात्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के बाद नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था। उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। आपको बता दें, कोविड की वजह से पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती लता मंगेशकर ने सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली। डॉक्टरों ने इससे पहले शनिवार को जानकारी दी थी कि लता मंगेशकर जी का स्वास्थ्य स्थिर होने के बाद वेंटिलेटर से आईसीयू शिफ्ट किया गया है, लेकिन अचानक बीते रोज उनकी सेहत ज्यादा बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें फिर वेंटिलेटर पर रखा गया। रविवार सुबह उन्होंने अस्पताल में ही आखिरी सांस ली। देश की महान गायिका को हम सब भी नमन करते हैं। ऐसा है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था। उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी।
उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे। यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है और इसको सहन करने की ताकत उनके परिवार को और हम सबको दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना। लता मंगेशकर या आमच्या देशाचा अभिमान होत्या। संपूर्ण विश्वामध्ये त्यांनी संगीताच्या आणि त्यांच्या गायनाच्या माध्यमातून आपल्या देशाची प्रतिष्ठा, आन बान आणि सन्मान हा सर्वोच्च कोटीवर पोहोचवलेला होता। असं म्हटलं जायचं की लता मंगेशकर हे जगातलं 7वं आश्चर्य आहे। याचं कारण असं की त्यांचा आवाज हा असा होता की त्याला आम्ही कधी विसरू शकत नाही आणि त्यामुळे वयाच्या 75 आणि 80 वर्षी देखील त्यांनी जो आवाज दिला होता तो 22 वर्षाच्या तरुणीसारखा वाटत होता। त्यामुळे त्यांचं एक असामान्य असं एक आश्चर्य होतं त्यांचा आवाज म्हणजे, आणि म्हणून हे 7वं जगातलं आश्चर्य असं म्हणलं जायचं। त्यांच्या जाण्यामुळे आमच्या सगळ्यांवर खूप मोठा आघात झालेला आहे। सगळ्या याच्यात महाराष्ट्राच्या मराठी संस्कृतीशी, मराठी इतिहासाशी, छत्रपती शिवाजी महाराज, स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या साहित्याशी, इतिहासाशी त्यांचा जिवंत संबंध होता आणि आमच्या सगळ्यांशी त्यांचा जिव्हाळ्याचा संबंध होता। त्यामुळे एक आधार आमचा सगळा गेलेला आहे। त्यांच्या परिवाराही खूप मोठा आघात झालेला आहे। परमेश्वर हे दुःख सहन करण्याची ताकद त्यांच्या परिवाराला देव, ही ईश्वरचरणी प्रार्थना। आपल्यासोबतची एखादी आठवण लता दीदींनी ज्यावेळी वरळी बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्टचं भूमिपूजन झालं होतं, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन त्यावेळी उपस्थित होते। त्यावेळी सावरकरांचं जे गीत होतं, सागरा प्राण तळमळला, ते गीत त्या ठिकाणी हृदयनाथ मंगेशकर आणि मंगेशकर परिवारांनी गायलं होतं। त्यावेळी लता मंगेशकरांनी त्याबद्दल खूप आनंद व्यक्त केला होता, कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या प्रती त्यांच्या मनात असीम श्रद्धा होती। त्यामुळे मी त्यांच्याकडे वेळोवेळी अनेक वेळा गेलो। नागपूरला खूप सुरुवातीला 1962 साली त्यांच्या कार्यक्रमात गोंधळ झाल्यापासून त्या नागपूरला येत नव्हत्या, पण मी त्यांच्या मागे लागलो। नागपूरला त्यांना आम्ही नेलं, त्यांचा मोठा सत्कार केला आणि त्या नागपूरला पहिल्यांदा आल्या। त्यामुळे एकंदरीत त्यांच्याशी पारिवारिक संबंधही होता। त्यामुळे त्यांची जाणे म्हणजे पारिवारिक हानी अशाच प्रकारची भावना आहे। परमेश्वर त्यांना त्यांच्या आत्म्याला शांती देऊ। लता जी साहब मिले, आपकी क्या खास मुलाकात आपको हमेशा यादगार रहेगी सर, क्योंकि आज हमारे बीच लता जी नहीं, कुछ ऐसे पले सर जो आप हमारे साथ ताज़ा करना चाहेंगे सर। त्यांना देशाबद्दल, देशाच्या संस्कृतीबद्दल, इतिहासाबद्दल, वीर सैनिकांबद्दल खूप अभिमान होता। ए मेरे वतन के लोग हो हे त्यांचं गीत त्यांनी मोदीजींच्या उपस्थितीत गायलं होतं आणि म्हणून हे गीत तर आम्ही आयुष्यात विसरू शकत नाही। अंगावर रोमांच उभं करणारा आहे। लता मंगेशकर हा एक भविष्याचा आमच्या सगळ्यांकरता एक प्रेरणादायी इतिहास आहे। त्या जरी भूतकाळात गेल्या असल्या तरी त्यांचा आवाज, त्यांनी गायलेली गाणी आणि त्यांचं व्यक्तित्व आम्ही कधी विसरू शकत सर लता जी सर आज नहीं है सर, कुछ यादगार पले आप हमारे साथ सर, चलिए आराम से जाइए।